प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है महिमामय राजा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु जी तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज का मैसेज है महिमामय राजा। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरा राज बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु जी। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं, उन सब के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है और तमाम कर्जे हैं और जो अशांति है परिवार में, घरों में प्रभु यीशु, उन सब से निकास कर प्रभु यीशु। आनंद भरा जीवन दे यीशु राजा। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है महिमामय राजा। पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 24 का 1 पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने हम लोग देखते हैं इस संसार पर, जो कुछ हम देख पाते हैं अपने आँखों से, शारीरिक आँखों से, वह सारी चीज़ें परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है। और जो निवास करते हैं, जो रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उन सारे चीज़ें परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पंक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जितने भी हम देख पाते हैं इस संसार पर, उन सारी चीज़ें परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे भजन संहिता 24 का 2 पद। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। प्रभु ने समुद्र को इस पृथ्वी पर रखा है, समुद्र की नींव इस पृथ्वी पर रखा है और दृढ़ करके रखी है। और इस तरह से यहाँ पर महानदों को भी इस पृथ्वी के ऊपर ही स्थिर किया है। और उन सारे चीज़ों को हम देख लेते हैं, देख पाते हैं और इस तरह से उनको हम अनुभव करते हैं। इसका बनाने वाला, रचने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर ही है। और इसीलिए उन सारी चीज़ों को देख करके हम अपने जीवन को भी देखते हैं, टटोलते हैं। हमें भी प्रभु ही ने सृष्टि किया है, प्रभु ही ने अपने स्वरूप में, समानता में हमको बनाया है और इस संसार पर रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और देखेंगे भजन संहिता 24 का 3 पद। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग जितने वचन हम लोग देखें ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर जितने भी निवास करने वाले हैं, सारे पृथ्वी और उनमें निवास करने वाले प्रभु ही ने सृष्टि किया है, प्रभु ही ने बनाया है। उन सब में यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, उन सब में कौन परमेश्वर के पास जा सकता है, कौन सिय्योन पर्वत पर चढ़ सकता है, कौन स्वर्ग में जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन करके यहाँ पर दाऊद राजा कहा है, क्वेश्चन लगा करके कहा है, कौन चढ़ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर उत्तर दिया है भजन संहिता 24 का 4 पद में। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जिसका काम निर्दोष है, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वही काम किया हो, वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। और लिखा है जिसने अपने मन में व्यर्थ बात नहीं है, व्यर्थ बातों की ओर मन को नहीं लगाया है, अपने मन में व्यर्थ बात नहीं रखा है, वही व्यक्ति परमेश्वर के सिय्योन पर चढ़ सकता है, स्वर्ग चढ़ सकता है और परमेश्वर के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है इस पृथ्वी पर और इस तरह से परमेश्वर उनको अपने पास, अपने समीप बुला के ले जाता है।
क्योंकि संसार पर बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं अपने आँखों से, परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है। उन सब में कौन परमेश्वर के पास जा सकता है? प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जो अपने मन में व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं लगाया है, वही व्यक्ति परमेश्वर के समीप जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए हम लोग अपने जीवन को इस वचन के जरिए टटोलते हैं, तो सच में अगर हम निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं और व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को नहीं लगाया है, तो हम परमेश्वर के योग्य हैं। परमेश्वर हमको ग्रहण करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और इस वचन के अनुसार ही जब कभी न्याय होगा तो परमेश्वर खोलेगा। और इस तरह से वचन को खोल करके हमारे कामों को वहाँ पर दिखाएगा कि वचन के अनुसार फिट है या वचन के खिलाफ है। तो इस तरह से उस वचन के अनुसार हमारे कामों को देखेगा और न्याय करेगा, अपने न्याय की तराजू में तौलेगा। और इस तरह से हम किस तरह से संसार पर जीवन व्यतीत किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 24 का 5 पद। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और अगर हम निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा और उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी हम ठहरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि धर्मी बनाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा था। आशीष देने के लिए ही परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा था। और परमेश्वर के वचन पर अपने मन को हम लगाए हैं, अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, तो सच में प्रभु हमको आशीष से भर देगा और इस संसार पर हमको स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा। और इस तरह से परमेश्वर के हर एक इच्छाओं को हम पूरा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर के समीप हम पहुंच सकेंगे, क्योंकि यही वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली है और हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। अगर हम अपने काम को, अपने जीवन को परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं, तो परमेश्वर के समीप हम जा भी नहीं सकते, सियोन में हम चढ़ भी नहीं सकते। और इस तरह से हम अपने जीवन को सत्यानाश के गड्ढे पर पहुंचा देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम अपने जीवन को जब हमें सुरक्षित रखना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, निर्दोष होना है, निष्कलंक होना है, अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाना है। और इस तरह से हम अपने जीवन को बचा करके रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।